अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सोन ईआरपी। आज की वीडियो में हम जो डिजिटल इनवॉइसिंग है जिसके आप एफबीआर के साथ इन अटैच करते हैं, उसमें जो एरर्स आप फेस करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आपने उनको किस तरह सॉल्व करना है और उसमें आपने जो एरर आ रहा है उसको किस तरह रीड करना है और उसको करेक्ट कैसे करना है ताकि आपकी जो इनवॉइसेज हैं वो सिंपली क्रिएट हो सकें। सो जो डिजिटल इनवॉइसिंग का ऑप्शन है वो हमारे पास अकाउंट्स मैनेजमेंट में अवेलेबल है। हम जाते हैं अकाउंट्स मैनेजमेंट में। यहाँ पर आप सेल को ड्रैग डाउन करते हैं और एफ पी आर डिजिटल इनवॉइस सेलेक्ट करते हैं। अब हम एक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं एक्सोन कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ, देन वेयर हाउस सेलेक्ट करते हैं। अब आपने वेयर हाउस सेलेक्ट कर लिया, देन फिर हम यहाँ पर जो टेस्टिंग, क्योंकि ये हमारा टेस्टिंग एनवायरनमेंट है तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हमने अपना सिनेरियो भी सिलेक्ट करना होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सिनेरियोस का थोड़ा गाइड करते जाऊँ। सिनेरियोस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सिनेरियोस अवेलेबल होते हैं। तो उसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज सिनेरियोस हैं वो आपका सिनेरियो 1 है, सिनेरियो 2 है। अगर तो आपकी सेल टाइप जो है वो गुड्स एज स्टैंडर्ड रेट है और आपका जो कस्टमर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो आपका सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो हम उसके लिए जो टाइप यूज़ करते हैं वो सिनेरियो 1 टाइप जो है वो यूज़ करते हैं। अगर लेट्स सपोज आपकी सेल टाइप गुड्स एज स्टैंडर्ड रेट है बट आपका जो कस्टमर है जिसको आप इनवॉइस सेंड करते हैं वो अनरजिस्टर्ड है सेल टैक्स में, तो हम वहाँ पर उसका सिनेरियो 2 सेलेक्ट करेंगे। ये तो था सिनेरियो 1 एंड 2। इसी तरह अगर आपकी जो सेल टाइप्स है वो है आपकी प्रोसेसिंग कन्वर्जन ऑफ गुड्स, लाइक आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बट आप मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप गुड्स के ऊपर अपनी सर्विसेज अप्लाई करते हैं और देन फिर जिससे आपने ली होती हैं उसको वापस दे देते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास सिनेरियो यूज़ होगा वो हमारे पास होगा यूज़ सिनेरियो 16। इसी तरह जब आपकी सेल टाइप सर्विसेज है तो अगर आप अब सेल टाइप अपनी सर्विसेज सेलेक्ट करते हैं और आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है तो उसके लिए आपने जो सेल टाइप जो सिनेरियो है वो आपने 18 यूज़ करना है। अगर आपका कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो आपने उसके लिए सिनेरियो जो है वो 19 यूज़ करना है। तो ये सिनेरियोज़ का कुछ टाइप्स थी जो आप लोगों मैंने बताई। अब इस इनवॉइस को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फिर हम आइटम सेलेक्ट करते हैं जो कि हमने ऑलरेडी ओपन की होती है अपने आइटम्स के फॉर्म पर इन्वेंट्री में, और इसको एक टैक्स कोड लगा देते हैं GST 18% और लेट्स सपोज इसके ऊपर हम एडवांस टैक्स भी अप्लाई कर देते हैं। अब ये देख सकते हैं कि आप हमारी ऑलमोस्ट जो इनवॉइस का डाटा वो कंप्लीट है। अब इसको कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब जैसे ही मैंने इसको कंफर्म किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक एरर है। अब हमने एरर को रीड करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एरर हमें क्या आया जी, प्रोवाइडेड सिनेरियो नॉट वैलिड फॉर अनरजिस्टर्ड यूज़र। अब वो कह रहा है कि जो हमने कस्टमर सेलेक्ट किया है एक्सोन वो अनरजिस्टर्ड है और उसके लिए हमने सिनेरियो जो है वो 1 सेलेक्ट कर लिया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो अगर आपका कस्टमर जो है वो अनरजिस्टर्ड है तो उसके लिए हम सिनेरियो 2 सेलेक्ट करेंगे। अब सिनेरियो 2 सेलेक्ट करते हैं। अब सिनेरियो 2 सेलेक्ट करके हम देखते हैं कि उसने अब हम एरर देगा या नहीं। अब हम कंफर्म करते हैं तो ये देख सकते हैं कि आप हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो अपडेट हो गई है और यहाँ पर इसकी FBR QR कोड और स्कैनर भी आ गया। अब ये था हमारा सिनेरियो। इस तरह आपने अपना सिनेरियो का एरर जो है वो कंफर्म रीड करना है और उसको करेक्ट करना है। अब हम देखते हैं अगला नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि डाटा वही है हमारी इनवॉइस का, अब हमने सेल टाइप को चेंज कर दिया है और सिनेरियो हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग ही रखा है। अब हम देखते हैं कि हमें सिस्टम क्या एरर देता है। कंफर्म करते हैं। अब ये कंफर्म करने पर हमें इसने एरर दिया है। अब ये देख सकते हैं आप, आगे हमने सिनेरियो का एरर दिया था। अब हम ये एरर को रीड करते हैं। इसमें वो कह रहा है कि सेल टाइप नॉट मैच विद प्रोवाइडेड सिनेरियो। अब ये जो सेल टाइप है आपकी हमने रिटेल रखी हुई है वो सिनेरियो के साथ मैच नहीं कर रही। अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी सेल टाइप जो है वो सिलेक्ट करते हैं, देन इसको कंफर्म करके हम इसको देखते हैं। अब ये देखें, अब उसने कोई एरर नहीं दिया। हमने सेल जो टाइप थी अपनी चेंज की जो कि हमारे डाटा के अकॉर्डिंग थी और उसने उस ट्रांजैक्शन को है जो वो अप्रूव कर दिया और ये आपके आईरस के पोर्टल पर
इसका नंबर भी आ गया और QR कोड भी आ गया। अब इसी तरह जो नेक्स्ट स्टेप है उसको देखते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा सिनेरियो है उसमें हम देखेंगे कि अब आपकी जो आइटम्स के ऊपर एरर आ रहे हैं, आपने उसको इस तरह सॉल्व करना है। अब देख सकते हैं हमारा कस्टमर सेम है, हमारी सेल टाइप सेम है, हमने सिनेरियो भी करेक्ट सेट किया है। तो अब देखते हैं सिस्टम हमें क्या एरर देता है। अब ये सिस्टम हमें एरर दे रहा है कि यहाँ से हम रीड करते हैं, प्रोवाइडेड यूनिट ऑफ मेजर, लाइक जो आपने आइटम का यूनिट ऑफ मेजर है इज़ नॉट अलाउड अगेंस्ट द प्रोवाइडेड HS कोड। अब हमने जो यूनिट ऑफ मेजर दिया है ना आइटम के ऊपर, वो अकॉर्डिंग नहीं है, लाइक जो हमारा HS कोड है उससे मैच नहीं कर रहा। तो इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो यूनिट ऑफ मेजर करेक्ट करने के लिए जो भी आपने आइटम्स के फॉर्म पर जाएंगे और जो भी आपने आइटम्स क्रिएट की होंगी वो हम देख लेंगे। लेट्स सपोज ये आइटम है और इसका हमने यूनिट ऑफ मेजर kg में लगा दिया। इसको अपडेट कर देंगे और HS कोड के साथ ये मैच हो जाएगा। अब यही आइटम हम दोबारा अपनी जो इनवॉइस है उसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं। अब ये हमने आइटम जो है वो अपनी सेलेक्ट की, इसके ऊपर हमने HS जो कोड के साथ यूनिट ऑफ मेजर है उसको करेक्ट किया। अब ये देखें आप kg आ गया और इसका टेक्स्ट कोड भी सिलेक्ट कर लेते हैं। देन इसको कंफर्म करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि उसने एरर को सॉल्व किया क्योंकि उसका यूनिट ऑफ मेजर का एरर था। अच्छा, मोस्टली जो कॉमनली यूनिट ऑफ मेजर जो यूज़ होता है वो आपने किस तरह आइटम के ऊपर लेके जाना है। तो उसके लिए हम जाएंगे अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और यहाँ पर हमारे पास है आइटम यूनिट ऑफ मेजर। अगर तो आपका यूनिट ऑफ मेजर kg में है, पीसीज में है और इस तरह यूनिट्स में है तो आप सिंपली उसको लगा सकते हैं। बट जो मोस्ट कॉमनली टाइप जो यूनिट ऑफ मेजर की यूज़ होती है FBR में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो हमारे पास होती है नंबर्स, पीसीज और यूनिट्स। तो वो हमने सिस्टम में ऑलरेडी लगाया भी। आप ये देख सकते हैं कि ये आपने इस तरह इसको ओपन कर लेना यूनिट ऑफ मेजर को और अपनी आइटम के ऊपर लगा देना है। अगर आपका एरर आ रहा है, यूनिट ऑफ मेजर का एरर आ रहा है, जो मैंने आपको बता दिया आपने किस तरह रीड आउट करना है। तो ये आपने एरर, ये जो यूनिट ऑफ मेजर कॉमनली ये इसको अगर आप लगाते हैं, अगर आपके नंबर्स में है, पीसीस में है या पर यूनिट में आप यूनिट ऑफ मेजर को जो अपनी आइटम्स हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, तो आप ये यूनिट ऑफ मेजर जो कि एक कंबाइंड फॉर्म में FBR ही प्रोवाइड करता है, नंबर्स, पीसीस और यूनिट्स, इसको आप यूज़ करें और आपका जो यूनिट ऑफ मेजर का एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। देन इसी तरह फिर हम अपना कुछ मज़ीद एरर्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एरर हमें FBR की इनवॉइसेस के ऊपर आ सकते हैं। अब लेट्स सपोज हमने एक और इनवॉइस जो जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कस्टमर भी ठीक सेलेक्ट किया है, अपना सेल टाइप भी, सिनेरियो भी, हमने यूनिट ऑफ मेजर भी लगाया हुआ है। तो अब आप देखते हैं कि सिस्टम हमें क्या एरर देता है। तो जी सिस्टम ने हमें एक एरर दे दिया है। अब वो कह रहा है कि जी इनवैलिड एरर कोड, HS कोड इज़ इनवैलिड। आइटम के ऊपर जो हमने HS कोड अप्लाई किया है, ये आप देख सकते हैं कि HS कोड इज़ इनवैलिड। अब हम देखते हैं कि ये हमारी जो आइटम है, आइटम का कोड है 127 फिल्टर रोड, इसका HS कोड हमने क्या दिया है या हमने दिया है कि नहीं दिया। हम आइटम्स के फॉर्म पर जाएंगे, हम इसको सर्च करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि HS कोड की फील्ड हमारे पास जो है वो एम्प्टी है। हमने इसका HS कोड नहीं लगाया, जिसकी वजह से सिस्टम ने इस आइटम को पिक नहीं किया। अब हम इसका HS कोड लगाते हैं और देन फिर हम इसको अपडेट करने के बाद अपनी इनवॉइस जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो जी हमने HS कोड लगा दिया है। अब हम देखते हैं कि सिस्टम हमें ट्रांजेक्शन करने देता है या। अब सिस्टम ने हमें HS कोड का एरर नहीं दिया। अब हम सिस्टम ने एक और एरर दे दिया है कि अब बोयर का जो प्रोविंस है, यानी कि आप एक्जोन, अब हमारा कस्टमर है, हम इसको जो इसको सेल कर रहे हैं, अब इसका हमने प्रोविंस प्रोवाइड नहीं किया हुआ, इधर नॉट प्रोवाइडेड और इनवैलिड। वो कह रहा है कि जो आपने हमें कस्टमर का जो प्रोविंस बताया है, यहाँ तो आपने प्रोवाइड नहीं किया, या आपने जो प्रोवाइड किया है वो रॉन्ग है। तो हम अब कस्टमर का जो प्रोविंस है उसको कैसे करेक्ट करना है, उसके एरर को, उसके लिए हम कस्टमर के फॉर्म पर जाते हैं
यहाँ पर हमारा जो कस्टमर है जोन है, तो हम ये देख लेते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर प्रोविंस की जो फील्ड है वो एम्प्टी है, तो हम इसको फिल कर लेते हैं। तो ये मैंने पंजाब है इसकी फील्ड, ये हमने सेलेक्ट किया और इसको अपडेट कर दिया। देन अगेन हम इनवॉइस के ऊपर जाएंगे और इसको हम देखते हैं कि अब हम सिस्टम क्या कहते हैं। अब ये देख सकते हैं कि आपने सिस्टम ने जैसे ही एरर सोल्व हुआ उसने ट्रांजैक्शन कर दी, और ये अभी हमारा QR कोड और जो स्कैनिंग है या इनवॉइस नंबर है FBR का वो आ गया। इस तरह आपने अपने एरर्स को रीड करना है और सोल्व करना है। अब इसमें मज़ीद एक दो एरर्स हैं वो हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। अब हम एक और हमने सिनेरियो क्रिएट किया है। अब हम देखते हैं कि सिस्टम हमें एरर क्या दे रहा है। तो इस तरह हमने सिस्टम ने एरर दिया है, प्रोवाइडेड सिनेरियो नॉट वैलिड फॉर अनरजिस्टर्ड यूज़र। अब वो कह रहा है कि जो ये आपने सिनेरियो प्रोवाइड किया है ना, ये जो यूज़र्स के लिए वैलिड नहीं है। यूज़र मीन आपका जो कस्टमर है। अब हम देखते हैं कि कस्टमर, क्योंकि ये हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अब हम देखते हैं कि हमने कस्टमर्स क्रिएट करते वक्त तो कोई गलती नहीं की। तो इसकी टाइप अभी आप देख सकते हैं कि हमने रजिस्टर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, बल्कि ये हमारा जो कस्टमर है ये अनरजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से वो एरर दे रहा है। तो हम इसको अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करते हैं, देन अपडेट कर देंगे। अब हम दोबारा अपनी इनवॉइस के ऊपर जाते हैं और अब हमने कस्टमर की जो रजिस्टर टाइप है वो करेक्ट कर ली है, देन इसको कंफर्म कर दिया। अब हमने सिनेरियो ठीक सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है, तो हम इसका सिनेरियो 2 सेलेक्ट करेंगे, देन कंफर्म करेंगे। और अब अभी ये देख सकते हैं कि उसने ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है और इसका आपका जो QR कोड है और आपका जो इनवॉइस नंबर है वो भी आ गया। तो इस तरह आपने अपनी डिजिटल इनवॉइस में कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और उसका अगर एरर आता है तो आपने एरर को रीड करना है और उसको सोल्व करना है। मोस्टली एरर जो होते हैं वो HS कोड के होते हैं। आपने HS कोड नहीं प्रोवाइड किया होता, आपने यूनिट ऑफ मेजर आइटम पर सेलेक्ट नहीं सही किया होता। देन कस्टमर्स पे आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो मैंने कुछ बता दी हैं, मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें आपने अपनी रजिस्टर टाइप जो उसको आपने सही से सिलेक्ट करना है कि रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने सिनेरियो इनवॉइस के ऊपर सेलेक्ट करना है। देन प्रोविंस आपने उसका करेक्ट देना है। देन जो आपका NTN नंबर है, अगर तो वो NTN नंबर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आपने जो आखिरी डिजिट जो है वो डैश नहीं लगाना। अगर वो इंडिविजुअल है तो उसका ID कार्ड ही लग जाएगा, और देन फिर आपका उसका CNIC भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपने कुछ कस्टमर्स पर इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और आइटम्स पर आपने अपना यूनिट ऑफ मेजर और जो HS कोड है, अब आपने HS कोड यहाँ पर आ रहे होते हैं और यूनिट ऑफ मेजर आपने अपना इन चीज़ों का आइटम के ऊपर ख्याल रखना है। और आइटम्स के फॉर्म के ऊपर एक और ज़रूरी चीज़ कि आपने जो आपकी आइटम क्रिएट जो आप नेम लिख रहे हैं ना, उसमें आपने लाइक स्पेशल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक आपका जो परसेंटेज में है या आप मल्टीप्लाई या ब्रैकेट में डाल रहे हैं, तो आपने आइटम के नेम के ऊपर वो नहीं लगानी। अगर आप वो लगाते हैं ना तो देन भी सिस्टम जो है ना वो एरर जनरेट करता है और FBR आपको इनवॉइस जनरेट करने नहीं देता। तो आपने सिंपल अपना जो है ना ये आइटम का नेम रखना है, उसमें कोई स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स ना हो और आपने कोई स्पेशल वर्ड ना यूज़ किया हो। इसी तरह आपने अपना यूनिट ऑफ मेजर आपने ठीक सेलेक्ट करना है, HS कोड ठीक सेलेक्ट करना है। बाकी एरर्स का आपको मैंने बता दिया कि आपने किस तरह सोल्व करने हैं। मोस्टली यही एरर्स होते हैं। और अब लास्ट वीडियो में हमने जैसे डिस्कस किया था कि आपने अपना जो FBR के लिए अपना जो कंपनी सेटअप है, कंपनी की डिटेल्स है, वो आपने किस तरह सेटअप करनी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लें, और देन फिर इसको ये आपका टेस्टिंग में होता है। अब ये जो इनवॉइसेस हमने जनरेट किए हैं ये आपकी टेस्टिंग में है। टेस्टिंग में जो एक और चीज़ होती है उसमें हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो की फील्ड आ रही होती है। जब भी आप टेस्टिंग आपका इन्वायरमेंट होता है, जैसे ही आप लाइव करते हैं तो ये आपका सिनेरियो की फील्ड ख़त्म हो जाती है। देन फिर आप उसमें सिंपली जो है ना वो अपनी सेल टाइप सेलेक्ट करते हैं और अपनी इनवॉइसेस को जनरेट करते हैं। तो ये तो जी हमारी डिटेल वीडियो, और इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपने एरर्स को किस तरह सोल्व करना है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आपने अपनी कंपनी प्रोफाइल को किस तरह सेटअप करना है। होपफुली कि आपको अब इसमें मज़ीद क्लैरिटी मिल गई होगी। और ये थी आज की हमारी वीडियो। सो अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू वेरी मच।